दोस्तों, अगर आप एपीएस के काम करते हैं और मैं कहूं कि आपका एपीएस धंधा बंद हो जाएगा, आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो वसीम भाई, हमारा तो एपीएस चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ संकेत ऐसे है कि हो सकता है फ्यूचर में आपका एपीएस का धंधा बंद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में पिछले बीते कुछ ऐसे घटनाएं और रिसेंटली कुछ ऐसी चीज हम फेस कर रहे हैं जिसको हम संकेत कह सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में एपीएस की सर्विस को बंद कर दिया जाए या फिर इतना इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आप इसको प्रोवाइड करने में ही आपकी 12 बज जाएगी। क्या क्या बीते समय में हुआ है और क्या क्या आगे हो सकता है, लेके आपके लिए कंप्लीट वीडियो। अगर आप एपीएस सर्विस देते, पैसे से निकासी से जुड़े काम धाम करते अपने दुकान पे, तो ये वीडियो आपके लिए सही में काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली। वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। आपको अगर मालूम होगा, अभी से साल 2 साल पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत ही आसानी से एपीएस निकासी कर रहे थे, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने परमानेंट एपीएस को बंद कर दिया। जिन भाई के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर, उनसे पूछो क्या हुआ। उनका एपीएस धंधा लगभग बंद हो गया, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा उनके कोर यूजर थे। आपके मन में जरूर एक सवाल आ रहा होगा, आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने एपीएस सर्विस को बंद ही क्यों किया। तो यहाँ पे मोटा मोटी समझो, इसका जवाब है कि एपीएस पे हो रहे फ्रॉड को देखते हुए, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा या बाकी अलग कंपनी में आगे बताऊंगा, प्रमुख बैंक भी इस चीज के ऊपर जा रही है। उनके ग्राहक के साथ फ्रॉड हो रहे थे, उनसे बचने के दूसरी उसके अपने पर्सनल मिनी ब्रांच को प्रमोट करने के लिए जगह जगह मिनी ब्रांच खोले, उस लोग उसके ब्रांच का यूज करें। ये कुछ प्रमुख कारणों से इनका एपीएस को बंद किया गया। ना सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारी एपीएस कंपनी अपने एपीएस सर्विस को बहुत सारे पिन कोड पे बंद कर दिया। कारण उनका भी यही था कि हो रहे एपीएस से फ्रॉड। अभी रिसेंटली अगर आप मैं बात करूं, सेंट्रल बैंक की राष्ट्रीय बैंक है, उनमें अभी आप बैलेंस इंक्वायरी या फिर आप मिनी स्टेटमेंट चेक नहीं कर पाओ। जब भी आप करो इनवैलिड ट्रांजेक्शन मारेगा। और बात करूं विड्रॉ की, तो बहुत लोगों के 10,000 उठ रहे, अभी 5,000 ही उठ रहे, कुछ के 10,000 उठ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के 5,000 उठ रहे हैं। सेम इसी तर्ज पे अगर आप स्टेट बैंक के किसी कस्टमर का, ये मैं ज्यादा पुराने बात नहीं बोलो, हफ्ता 2 हफ्ता पहले से एरर आ रहा है कि आप 10,000 एक बार नहीं निकाल पा रहे होंगे। आप कोशिश करोगे 5,000 ऊपर उठाने का, आपको लिमिट एक्सीड इटीसी करके एरर मार देगा। फिर आप 5,000 ट्राई करोगे तो मुझे भी उठ जाता है। बीते कुछ दिन पहले एसबीआई में भी एक एरर आता, फ्लक्चुएशन एरर करके, जिसमें स्टेट बैंक खाताधारक को नया मोबाइल एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक करने को कहा जा रहा था। अभी रिसेंटली कई लोगों का एक प्रमुख एरर, जो मैंने कई सारे बैंक में, सेंट्रल, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, अलग अलग बैंकों में देखा हूं कि वो एरर, इंटरवेंस बैंक अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल अमाउंट, ये बहुत प्रमुख एरर देखने को मिल रहा है। मैंने कई सारे कस्टमर बैंक भेजा होगा, आपकी केवाईसी वगैरह या एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक करने की जरूरत है तभी ये चालू। कुछ लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा ही पड़ा हुआ, उनका एपीएस ना बैलेंस इंक्वायरी ना कैश विड्रॉ, दोनों बंद है। सेम इसी तरह मैं बात करूं यूनियन बैंक की। अब जिन भाई के एरिया यूनियन बैंक के कोर कस्टमर है, बीते 2-3 महीने से आपने देखा होगा यूनियन बैंक में पहले 10,000 तक रुपए आसानी से विड्रॉ फिंगर से हो जाता, लेकिन अब आप 5,000 रुपए फिंगर से वही महीने में सिर्फ एक बार निकाल पा रहे हो। अगर आपके एपीएस पे आधार पे का ऑप्शन, तो आप 2500 रुपए और उठा सकते हो, लेकिन रेयर में किसी का उठता है, किसी का नहीं उठता है। तो आप देख लो, यहाँ पे एसबीआई को ले लो, आप यूनियन बैंक ले लो, सेंट्रल बैंक ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, और अलग अलग कई सारे बैंक यहाँ पे एपीएस पे स्पेशली, सबका कारण एक ही है कि हो रहे एपीएस पे ग्राहक खाते के साथ फ्रॉड। और इसी फ्रॉड के मद्देनजर रखते कई सारे फिनटेक कंपनी, चाहे पेनियर बाय हो, स्पाइस मनी हो, फिनो हो, ये सब कई सारे पिन कोड पे अपने एपीएस सर्विस या ऑनबोर्डिंग टेम्पोररी बंद कर रखा है। आपको ये भी समझना होगा, जब किसी फिनटेक कंपनी के साथ फ्रॉड होती है, यानी मान लो किसी कस्टमर खाते से पैसा विड्रॉ किया गया, और जो रिटेलर ये फ्रॉड किया या जिन आईडी से फ्रॉड हुआ, जिस कंपनी का आईडी उसने यूज किया, मान लो अगर वो पेनियर बाय की आईडी यूज किया, तो एनपीसीआई का कहना है कि वो कंपनी को ये पैसे भरने होंगे। बाद में वो कंपनी उस रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर जैसे वसूले, वो बात की बात है। और फिलहाल आपने देखा होगा यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मंत्रा के अलग अलग डिवाइस, L1 डिवाइस खरीदने होंगे, कुछ दिन के बाद वो बंद हो जाएंगे। बहुत तरह का यहाँ पेच रहा है, आपको बार बार फिंगर लगाना पड़ता है, हर एपीएस से पहले फिंगर लगाना पड़ता है। यानी कि आपको यहाँ समझो कि या तो एपीएस का धंधा आपको छोड़ना होगा, या फिर इन पे इतने टर्म एंड कंडीशन लागू कर दी जाएंगे इनका इस्तेमाल करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे जब से 2FA आया है, बहुत सारे लोग के बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन थे वो डाउन हुए, क्योंकि वो शॉप पे रहते थे तो करते नहीं रहते, तो कोई संभाल लेता था वो ट्रांजेक्शन, लेकिन अब उनको रहना जरूरी, उनका फिंगर बिना एपीएस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट समझा जा सकता है कि हर बैंक, प्रमुख बैंक जो बड़े बड़े बैंक है, वो सब भी अब इसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और एपीएस सर्विस में हो रहे फ्रॉड को रोकने के काफी ज्यादा नए नए रूल रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, जिस कारण रिटेलर को काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि या तो एपीएस हम नहीं चला पाएंगे, या अब ये सर्विस को यूज में हमें रेवेन्यू नहीं, या फिर इतने रूल रेगुलेशन हो जाएंगे हमें इससे इस्तेमाल करना काफी दिक्कत भरा रहेगा।
बाकी आप बताओ एपीएस पे रीते कुछ दिनों से हो रहे अपडेशन, एपीएस ट्रांजैक्शन करते हुए अलग अलग बैंकों के आ रहे एरर को आपकी क्या राय है? और क्या ये एपीएस आप पहले के मुकाबले अभी कर पा रहे हो या फिर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है करने में? अपने यानी कि हमें कमेंट कर जरूर दे सकते हैं। एंड आप एपीएस से जो भी पैसे आप विड्रॉ करते हो उसको अकाउंट में आए पैसे को आपको कैश तो बनाना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को आप कैश ही दोगे। और बहुत सारे लोग गलत तरह से उसे कैश बनाते हैं, कुछ अपने बैंक में लेके यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने बैंक से एटीएम से निकाल लेते हैं, जो एक सही और जेन्युइन प्रोसेस नहीं है। तो मैंने काफी आसान तरीकों से आपके एपीएस से निकाले पैसे को कैश में कन्वर्ट किस प्रकार किए मैंने बताया हूँ। और साथ साथ आप एपीएस की वो रूल और रेगुलेशन आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका दुकान जब्त हो जाएगा, पुलिस आपको ले जाएगी, आपका धंधा बंद हो जाएगा। वो दोनों क्या है सामने वीडियो देखने को मिल रहा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।